हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट मैथ। देखिए बच्चों, जो लास्ट वाला वीडियो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था हमारा। ठीक है, इस वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। ठीक है बच्चों, और जो बच्चों चैनल से नया जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाए बच्चों, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम आपका शुरू हो गया। ये वर्ड प्रॉब्लम बच्चे डरते हैं, मुझे पता है, आप भी डरते होंगे। वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं, आपको बस क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन अगर समझ गया तो आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है। डिफरेंस समझ में ना, माइनस करोगे तो 26 होगा, मतलब एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा, तभी तो 26 होगा। ओके, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए, सॉल्यूशन उसका। अच्छा, लेट लिखोगे, लेट द अदर नंबर या सेकंड नंबर बोल सकते हो, सेकंड नंबर जो भी बोलना है बोलिए, एक्स। अच्छा, लेट द वन नंबर या फास्ट नंबर बोल सकते हो, वन नंबर और फास्ट नंबर मान लीजिए वाई है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर का 3 टाइम्स वन नंबर, दैट मींस y इज इक्वल टू 3x। ये समझ में आया क्या नहीं? 3, यहां पर बड़ा नंबर कौन सा होगा? y बड़ा होगा, x छोटा होगा। यहां पर लिख सकते हो y इज ग्रेटर देन x। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि भाई y तो 3x है, 3 टाइम्स ऑफ x है, तो y बड़ा डेफिनेटली होगा। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। दो नंबर का डिफरेंस कितना होगा? 26। अच्छा, y माइनस एक्स क्यों किया, x माइनस वाई क्यों नहीं किया? बताइए जरा, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। क्योंकि y हमारा बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर x है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। क्लियर हो रहा है? क्योंकि बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करोगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो हम लोग x माइनस वाई करता। एक बड़ा नंबर से मान लीजिए 13 माइनस 3 तो कितना होगा? 10। पॉजिटिव है तो 13 बड़ा है। जब वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली फर्स्ट नंबर बड़ा होगा, सेकंड नंबर छोटा होगा। क्लियर हो रहा है? दैट मीन्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। इक्वेशन 2 मिल गया। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो y का वैल्यू कितना है? 3x, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। ये y के जगह पे 3x डाला, क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 से आया। तो 3x माइनस एक्स कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 26। दैट इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा? 26 अपॉन 2, 13। x का वैल्यू कितना आ गया? 13। तो x हो गया हमारा 13। तो y कितना होगा? यहां पर ले लीजिए, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, 3x, y हो जाएगा 3 इंटू 13, दैट इज y इज इक्वल टू 39। तो हमारे पास दो नंबर क्या आ गया? अदर नंबर, सेकेंड नंबर का वैल्यू जो था हमारा क्या था? सेकेंड नंबर x, दैट इज 13। फर्स्ट नंबर दो नंबर हो गया 13 इंटू 3, दैट इज 39। ये तो आपको यहाँ आ गया ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दो नंबर हमारा आ गया 13 और 39। चेक कर सकते हो आप, 39 से 13 माइनस करोगे तो 26 आएगा। ठीक है, और एक नंबर दूसरा का 3 टाइम्स, वो भी चेक करो, मुंह में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको डालने का जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ट्रिक नहीं है, इसको अच्छे से नोट करिए। इसके बाद हम लोग सेकंड आई करते हैं, इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल, यहां पर एक वर्ड है सप्लीमेंट्री एंगल। बताइए क्या होता है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल अगर मिलके 180 डिग्री होगा तो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री बोलते हैं। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? दो एंगल मिलकर अगर 90 डिग्री होगा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये तो आप पढ़े हो। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल मिलके 180 होना चाहिए, यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल के बात चल रहा है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट वन एंगल, फर्स्ट एंगल मान लीजिए बड़ा एंगल है ना, x डिग्री। ठीक है, बड़ा एंगल x है। अच्छा, सेकेंड एंगल जो छोटा एंगल है, दो एंगल, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तभी तो 180 होगा। सेकेंड एंगल या स्मॉल लिख सकते हो, स्मॉल एंगल मान लीजिए y डिग्री। दो एंगल मिलकर कितना? यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एंगल मिलके 180, तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, दोनों एंगल मिलकर 180। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, ये समझ में आ गया। अभी इसके बाद क्या बोल रहा है? द लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। तो लार्जर एंगल कौन सा? हमारा बड़ा एंगल। बड़ा एंगल जो होगा
छोटा एंगल से एक्सिट करेगा 18 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ये भी गिवन है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बड़ा एंगल है वो छोटा एंगल से 18 डिग्री ज्यादा, 18 डिग्री ज्यादा होगा। ये बच्चे इसलिए वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर पाते, या तो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। अगर समझ लोगे तो आप इक्वेशन निकाल दोगे। इक्वेशन निकालना इंपॉर्टेंट काम है। इक्वेशन निकल गए, आगे तो सॉल्व कर लोगे। तो दो इक्वेशन निकल गया हमारा, x प्लस वाई इजिकल टू 180, x इजिकल टू वाई प्लस 18। ना क्या करोगे, ना पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, क्योंकि x का वैल्यू y प्लस 18, तो यहां पर डाल दीजिए। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस 8 वाई इजिकल टू 180। दैट एम्प्लाइज x का वैल्यू कितना, y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस y इजिकल टू 180। क्लियर हो रहा है। यहां से हम लोग चलते हैं यहां पर, देखिए y प्लस y 2y प्लस 18 इजिकल टू 180। दैट एम्प्लाइज 2y कितना हो गया, 180 माइनस 18, तो क्या हो जाएगा 2y इजिकल टू 162 बच्चों, ठीक है 162। y कितना हो गया 162 अपॉन 2, 81। दैट एम्प्लाइज y का वैल्यू कितना आ गया 81 डिग्री। चेक कर लो, y 81 डिग्री हो गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। चलो यही इक्वेशन में डाल दी, इक्वेशन 1 में डालिए। इक्वेशन 1 क्या है, x इजिकल टू y प्लस 18। ये इक्वेशन 2 था, तो 2 में डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा x का वैल्यू क्या आएगा, x हो जाएगा 81 प्लस 18, तो कितना होगा बच्चों चेक कर लो, x इजिकल टू 99। क्लियर। तो x का वैल्यू कितना हो गया 99, तो x हो गया आपका 99 डिग्री और y हो गया कितना डिग्री आया था अभी, y 81 डिग्री। चेक करो दोनों मिला के 180 हो रहा है कि नहीं, चेक कर लो। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 180 बराबर। तो x का वैल्यू कितना हो गया 99, y हो गया 81। बहुत आसान है, कोई ट्रिक नहीं, बस ये क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, आपका इक्वेशन निकल गया, इक्वेशन निकल गया, आपका आंसर आ गया। इसमें वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इक्वेशन निकाल दोगे, अगर इक्वेशन निकाल दोगे आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये चैप्टर बनाया गया आपको मार्क लेने के लिए। अगर आप मार्क नहीं ले रहे हो तो आपका गलती है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिए। इसका हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे, इसको नोट करिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। तो कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। ओके, लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड ईच बॉल। देखिए यहाँ पर एक क्रिकेट कोच है, उसने क्या किया, कुछ बॉल और बैट खरीदा। कितना बॉल खरीदा, फर्स्ट क्या खरीदा 7 बैट और 6 बॉल, वो दोनों मिलकर खरीदा कितना था 3800 रुपीज में। क्रिकेट कोच जो है वो 7 बैट और 6 बॉल मिला के खरीदा, 7 बैट खरीदा, 6 बॉल खरीदा, 3800 रुपीज पे किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने 5 बॉल और उसको कम पड़ा 3 बैट और 5 बॉल खरीदा, कितना में 1750 रुपीज में। वो पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखिए जो पूछ रहा है उसी को एक्स और वाई मानेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज। ओके, यहां लिख रहा हूं लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल y रुपीज। ठीक है, ये x रुपीज है बच्चों। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्या कहना है, 7 बैट खरीदा, तो प्राइस ऑफ लिखिए, द प्राइस ऑफ 7 बैट। अगर एक बैट का प्राइस x है तो 7 बैट का कितना होगा 7x रुपीज होगा। अरे भाई एक बनाना का रुपीज 2 रुपीज है, 5 बनाने जगह 2 × 5 10 रुपीज है। सिमिलरली अगर एक बैट का प्राइस x रुपीज है तो 7 बैट का 7 रुपीज हो, 7x हो गया। सिमिलरली फिर क्या किया, यहां पर 5 कितना 3 बैट लिखिए, प्राइस ऑफ 3 बैट, द प्राइस ऑफ 3 बैट का प्राइस कितना होगा बच्चों बताइए, बोलो सर 3x रुपीज है, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक का x है तो 3 का 3x है। ये बैट का काम हो गया। बॉल का 6 बॉल खरीदा, एक बॉल का y, तो प्राइस ऑफ 6 बॉल कितना होगा, द प्राइस ऑफ 6 बॉल कितना होगा बच्चों, बोलो सर 6y होगा। एक का अगर y है तो 6 का 6y होगा। सिमिलरली अच्छा और कितना बॉल खरीदा 5 बॉल, द प्राइस ऑफ 5 बॉल कितना हो गया 5y रुपीज। इतना निकाल दिया, उसके बाद इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। क्या इक्वेशन बोल रहा है,
7 बैट 6 बॉल, 7 बैट का प्राइस 7x प्लस 6 बॉल का प्राइस 6y इजिकल टू कितना 3800। ये देखिए, तो इक्वेशन 1 आपका निकल गया। आसान है, कोई ट्रिक नहीं। अच्छा, सेकंड में क्या हो रहा है, 3 बैट का प्राइस 3x प्लस 5 बॉल का प्राइस 5y कितना 1750 इक्वेशन 2। क्लियर। अच्छा, अभी इक्वेशन 1 और दोनों इक्वेशन निकल गया, 1 और 2 दोनों निकल गया। अभी क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करेंगे। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अच्छा, तो क्या करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 3800 माइनस 6y। क्लियर हो रहा है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये हो गया x का वैल्यू, x का वैल्यू होगा। अभी क्या करेंगे, x को डालेंगे सेकेंड इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे x को, ये वाला x को सब्स्टिट्यूट के y का फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, पूरा इक्वेशन y हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोग, इसको इरेज करूंगा, फिलहाल यहां पर स्पेस भी यहां कर देता हूं। इक्वेशन 2 क्या हमारा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अच्छा, दैट एम्प्लाइज 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना बोलो सर 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। आया समझ में। अभी क्या करें, 3 को मल्टीप्लाई करिए 38 से, 8 3 जा 24, 4 2 क्या रहेगा 3 3 जा 9 2 11 11400 माइनस 6 3 जा 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। क्या क्या मैंने ये 3 को बोथ में मल्टीप्लाई किया, 3800 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 11400 होगा, माइनस 6y इंटू 3 माइनस 18y और 7 नीचे प्लस 5y। अभी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये आपका 7 एलसीएम हो जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y। चेक करो बच्चों, 7 5 जा 35y, ओके 1750। यहां सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11400 प्लस माइनस 18y प्लस 35y कितना होगा 17y प्लस 17y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1750। ठीक है, यहां से स्पेस नहीं है, मैं यहां पर इरेज कर रहा हूं इसको, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आपका इक्वेशन निकल गया, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहां से मैं कर रहा हूं, यहां से ले रहा हूं इसको। ये क्या था हमारा 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 अपॉन ये अपॉन 7 था, यहां से ले रहा हूं। ठीक है बच्चों। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 7 डिवाइड था हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 11400 प्लस 17y 1750 इंटू 7। क्लियर, ये हो गया 11400 प्लस 17y, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1750 इंटू 7, 7 5 जा 35, 3 1225 चेक करो बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना, आप लोगों को करना आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। दैट एम्प्लाइज 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। ठीक है बच्चों, दैट इज 17y कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए अभी 12250 और यहां पर है 11400। ठीक है, ये हो गया 850। ठीक है, दैट एम्प्लाइज y हो जाएगा 850 अपॉन 17, तो ये कितना हो गया 50। तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, फाइनली y 50। y किसको माना था आपने, बैट और बॉल को माना था, तो y बॉल का प्राइस कितना हो गया 50। तो ठीक है, तो ये हो गया, इसको नोट कर लिया आपने, मैं इसको इरेज कर रहा हूं फिलहाल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन तो रहने दीजिए, हमको इक्वेशन लगेगा। अच्छा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। लिखिए नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। आप कहीं पे डाल सकते हो, जरूरी नहीं एक 1 पे 2 पे डालोगे, 1 पे डाल सकते हो।
इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। दैट एम्प्लाइज 3x प्लस 5 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना 50 आया, 1750। दैट एम्प्लाइज 3x 250 इज इक्वल टू 1750। दैट एम्प्लाइज 3x कितना हो जाएगा बच्चों, 1750 माइनस 250, 3x हो जाएगा 1500। 1750 माइनस 250 कितना हो जाएगा 1500। x कितना हो जाएगा 1500 अपॉन 3 दैट इज 500। दैट एम्प्लाइज x का वैल्यू 500 और x हमारा क्या था, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, x आ गया 500, y आ गया 50। दैट मीन्स x किसको माना था, बैट को माना था। तो एक बैट का प्राइस हो गया 500 और y का वैल्यू एक बॉल जो था वो 50 रुपीज। तो एक बैट 500, एक बॉल 50 रुपीज। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, कोई ट्रिक नहीं है, बस इसको एक बार समझ लीजिए, एक दो बार करोगे आपको दोबारा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से कर लोगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिए। इसका मतलब फोर्थ पार्ट करते हैं, इसको नोट करिए। देखो बच्चों, आईबी क्या बोल रहा है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कॉन्सिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड रुपीज 105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड रुपीज 155 रुपीज। ठीक है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, हाउ मच डज हैव ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, आपको पता है जो बड़े बड़े शहर है आजकल ओला उबर आ गया, बहुत सारे सिटी में ओला उबर चल रहा है, टैक्सी चल रहा है सर्विस। अच्छा, उसमें क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा शायद, उसमें एक फिक्स चार्ज रहता है। आप टैक्सी पे बैठ गए, चाहे 500 दूर में उतर जाइए, आपको चार्ज लगेगा, एक फिक्स चार्ज रहता है। मान लीजिए पर फिक्स चार्ज मतलब जैसे टैक्सी में एंटर करोगे उसका एक फिक्स चार्ज रहेगा, 10 रुपीज 20 रुपीज 50 रुपीज, उनका एक फिक्स चार्ज रहता है। उतना आपको पे करना ही है, करना है, वो मैंडेटरी है पे करना। उसके अलावा आप जितना किलोमीटर जाओगे पर किलोमीटर उसका चार्ज लगता है, आपको ये पता है, समझ में आ रहा है। मतलब टैक्सी में जैसे बैठ गए उसका एक फिक्स चार्ज रहता है, वो चार्जेस कंपनी ने फिक्स किया। भाई आप टैक्सी में एंटर कर लिया मतलब आपको जो भी फिक्स चार्ज उनका फिक्स किया गया उतना पे करना है, 10 रुपीज 20 रुपीज 50 रुपीज, वो उनको डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, उतना आपको पे करना है। उसका अलावा जितना किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये फिक्स चार्ज दे रहा है टुगेदर विथ चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए द चार्जेस पेड रुपीज 105। एक बंदा ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 105 रुपीज पे किया। अच्छा, फिर उसने क्या 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 155 रुपीज पे किया। तो उसको कैसे करेंगे, वो क्या बोल रहा है, फिक्स चार्ज कितना है, क्या पूछ रहा है, फिक्स चार्ज कितना है एंड द चार्जेस पर किलोमीटर कितना है। जो जो पूछा उसी को एक्स और वाई मानेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखिए उसका, सॉल्यूशन, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज मतलब जो चार्ज फिक्स किया गया है। ठीक है बच्चों, फिक्स चार्जेस रुपीज एक्स एंड चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर दैट इज रुपीज वाई। फिक्स चार्ज एक्स रुपीज में लेगा वो टैक्सी और जो चार्जेस पर किलोमीटर वाई। अच्छा, अगर पर किलोमीटर मतलब क्या होता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को वाई रुपीज है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10 वाई। तो लिखोगे द चार्जेस, यहां लिखोगे द चार्जेस 10 किलोमीटर कितना होगा बच्चों 10 वाई रुपीज, यहां लिखोगे 10 वाई रुपीज। ठीक है, सिमिलरली लिखोगे द चार्जेस फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा बच्चों 15 वाई रुपीज। क्लियर हो गया। अगर 1 किलोमीटर का वाई रुपीज लेता है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई लेगा, 15 किलोमीटर का 15 वाई लेगा। देखिए अब यहां दो इक्वेशन कैसे निकलेगा। फर्स्ट क्या कंडीशन, फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड 105। देखिए 10 किलोमीटर जब डिस्टेंस जाएगा वो फिक्स चार्ज तो पे करेगा या नहीं करेगा। मैं क्या बोला, जैसे ही टैक्सी में एंटर करोगे आपको फिक्स चार्ज पे करना है, जो फिक्स चार्ज पे करना है उसका अलावा क्या करोगे जितना किलोमीटर आप गए उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। यहां पर फिक्स चार्ज कितना है x किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए फिक्स चार्ज x प्लस कितना किलोमीटर गया बच्चों फर्स्ट केस में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का कितना 10 वाई रुपीज और टोटल कितने रुपीज पे किया 105। ये समझ में आया का इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 समझ में आया कि नहीं आया बताइए। जैसे ही वो 10 किलोमीटर गया 10 किलोमीटर का कितना पे करेगा, पहले तो उसको 10 ही पे करना पड़ेगा 10 वाई, क्योंकि पर किलोमीटर का वाई रुपीज 10 किलोमीटर का 10 वाई।
प्लस क्या फिक्स चार्ज x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 क्वेश्चन में दिया है, आसान है, कोई तरीका कोई ट्रिक नहीं है। सेकंड क्या होगा, फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर को कितना 15y देगा प्लस फिक्स चार्ज कितना x, तो x प्लस 50y, x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना रुपीज 155 रुपीज। ये समझ में आया। इक्वेशन दो इक्वेशन निकल गया। उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करना आपको आता है, सब्स्टिट्यूट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग एक्सरसाइज 3.3 जो है सब्स्टिट्यूट मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसे करोगे। बट अगर बोर्ड एग्जाम है वहां पर स्पेशल लिखा गया, अगर लिखा होगा सब्स्टिट्यूट मेथड से तो सब्स्टिट्यूट मेथड करोगे, अगर लिखेगा एलिमिनेशन मेथड से तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे, अगर बोलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर वो नहीं बोलता है तो फिर हम आपको जो इजी लगेगा वो तीनों में से करना, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मेथड से करेंगे। पहले दोनों इक्वेशन समझ में आएगी नहीं बताइए, दोबारा बता रहा हूं। डिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए वो पे करेगा 10y प्लस फिक्स चार्ज x प्लस 10y इक्वल टू 105। सिमिलरली 15 किलोमीटर के लिए 15y पे करेगा प्लस फिक्स चार्ज x प्लस 15y इक्वल टू 155 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अच्छा, तो फर्स्ट केस फ्रॉम लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना बच्चों 105, ठीक है। हम सब्स्टिट्यूट मेथड करेंगे, हम लोग x को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x का वैल्यू क्या होगा, x हो जाएगा 105 माइनस 10y, क्लियर। x का वैल्यू ये आ गया। अच्छा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, नाउ ये तो आपको आता है, इतना सारा क्वेश्चन कर चुके। नाउ पुट द, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना आसान, मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन बड़ा दिखेगा वर्ड प्रॉब्लम में उसका आंसर उतना छोटा होगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या हमारा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इक्वेशन 2 है, x का वैल्यू कितना था 105 माइनस 10y, तो यहां पर डाल दीजिए, x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। दैट एम्प्लाइज माइनस 10 ये हो गया, माइनस 10y 15y कितना 5y इज इक्वल टू ये 105 प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 155 माइनस 105। चेक करो बच्चों, 15y माइनस 10y 5y, वो 105 प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया, तो मैंने कर दिया उसको। दैट एम्प्लाइज 5y कितना हो जाएगा 50, राइट। दैट एम्प्लाइज y कितना हो गया बच्चों 50 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 10। तो y का वैल्यू कितना हो गया, y हो गया 10, तो आपका वैल्यू कितना आ गया, y आ गया 10 रुपीज। क्लियर हो गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चलो कौन सा इक्वेशन, इसमें डाल दीजिए, इक्वेशन 1 में डालिए, इक्वेशन 1 हमारा है, लिखोगे यहां मैं कर रहा हूं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, मैंडेटरी नहीं 1 में 2 में डाल सकते हो, किधर भी डाल सकते हो। इक्वेशन 1 क्या बोलता है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। दैट एम्प्लाइज x कितना हो जाएगा, x 10, y का वैल्यू 10, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। दैट मीन्स x प्लस 100, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 105 माइनस 100 हो जाएगा, दैट मीन्स x कितना हो गया 5 रुपीज। क्लियर हो गया। तो आंसर क्या आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहां लिख देता हूं, x हो गया कितना बच्चों 5 रुपीज और y कितना हो गया 10 रुपीज। चेक करो बच्चों, x मतलब फिक्स चार्ज हो गया 5 रुपीज और डिस्टेंस पर किलोमीटर उसका y जो माना था हम लोग 10 रुपीज। x क्या माना था फिक्स चार्ज कितना आ गया 5 रुपीज और डिस्टेंस पर किलोमीटर कितना हो गया 10 रुपीज। क्लियर हो गया, एक पार्ट हो गया। और एक पार्ट बचा उसमें, हाउ ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा, अरे भाई 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा बोलिए आप जरा सोचिए। 1 किलोमीटर का पे करेगा 10 रुपीज, 25 का 250 प्लस फिक्स चार्ज, ठीक है। तो लिखोगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये नोट कर लीजिए, नोट हो गया। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे क्वेश्चन को डरते हैं, बहुत इंपोर्टेंट मार्क के रखे बुक में ठीक है। देखिए फॉर कितना किलोमीटर 25 किलोमीटर, फॉर 25 किलोमीटर पर किलोमीटर उसने कितना पे करेगा बच्चों 10 रुपीज, है ना। अच्छा 25 किलोमीटर के लिए कितना, तो 25 किलोमीटर कितना करेगा 25 इंटू 10 दैट इज 250, बट वास्तव में 250 पे करेगा क्या, फिक्स चार्ज तो पे करेगा, उसको फिक्स चार्ज तो पे करना ही है।
दैट मीन्स फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स चार्ज आपका कितना 5 रुपीज। तो फॉर लिखोगे फॉर 25 किलोमीटर फिक्स चार्ज प्लस 250 रुपीज। दैट मीन्स फिक्स चार्ज कितना x प्लस 250 और फिक्स चार्ज हमारा कितना वहां निकला था 5 रुपीज प्लस 250 रुपीज, तो कितना हो गया 255 रुपीज। दैट मीन्स वो 255 रुपीज पे करेगा, कितना फॉर 25 किलोमीटर के लिए वो 255 रुपीज पे करेगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आ रहा है? अरे भाई 25 किलोमीटर के लिए पहले 250 पे करेगा, क्योंकि 25 इंटू 10 250 प्लस 5 रुपीज मुंह से हो रहा है, इसको करने का इतना जरूरत नहीं था, फिर भी मैंने आपको तरीका बता दे कैसे करना है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से नोट करिए। इसमें फिर भी कोई समस्या है, कोई डाउट है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसका हम लोग आई खत्म हो गया, हमारा वी वाला करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, वी वाला क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 added to the both the numerator and the denominator, if 3 added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6। मतलब क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन क्या है, एक फ्रैक्शन में अगर हम 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो 9/11 हो जाएगा, और वो सेम फ्रैक्शन में अगर 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो कितना बन जाएगा 5/6 बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है वो पूछ रहा है, समझ में आ रहा है? देखिए सॉल्यूशन इसका बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, लिखिए न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या मानोगे, न्यूमरेटर को आपको x मान लीजिए x, एंड लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या मानोगे, y मानोगे, हैं? अच्छा, तो फ्रैक्शन विल बी, अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y हो जाएगा। द फ्रैक्शन विल बी क्या बनेगा, x अपॉन y। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चेक करो बच्चा, क्वेश्चन में क्या दिया, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर में 2 ऐड करूंगा और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करूंगा तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाए। समझ में आया कि नहीं आ रहा है, बताइए। न्यूमरेटर क्वेश्चन में दिया है, अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड करोगे और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा, जो हो गया। अच्छा, सेकेंडली फिर से क्या बोल रहा है, अगर 3 ऐड करेंगे, अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड करूंगा और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करूंगा तो फ्रैक्शन विल बी 5/6। चेक करो बच्चों, क्वेश्चन में दिया है 5/6 हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 2 ऐड करूंगा, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करूंगा तो फ्रैक्शन विल बी 9/11, क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली अगर फ्रैक्शन में 3 न्यूमरेटर में ऐड करोगे, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन विल बी 5/6। दोनों इक्वेशन हो गया, उसका सॉल्व करना आसान है, कोई तरीका ट्रिक नहीं है। यहां पर देखिए क्या करेंगे, तो फ्रॉम यहां पर करते, यहां से शुरू करते, ठीक है। देखिए फॉर इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन क्या आपका, x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। इसको सॉल्व करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। चेक करो, 9y प्लस 18 हो गया। अच्छा, x और y को एक साइड कर लीजिए, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। बहुत बढ़िया बात है, तो 11x माइनस 9y हो जाएगा -4। ठीक है बच्चों, हम लोग अभी x को सब्स्टिट्यूट करेंगे या y को भी कर सकते हो। 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 9y। मैं y को क्यों किया, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए जानबूझकर y को किया। आप x भी कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, दैट एम्प्लाइज क्या हो गया, y क्या हो जाएगा 11x प्लस 4 अपॉन 9। चेक करो बच्चों, हो गया, y कितना हो गया 11x प्लस 4 अपॉन 9। देखिए इक्वेशन 2 और 1 दोनों इक्वेशन यहां लिख देता हूं, इसको इरेज कर दूंगा, यहां सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन यहां लिखा है इक्वेशन 1। अच्छा, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां सॉल्व करेंगे। नोट हो गया, चलो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 2 क्या हमारा, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। अच्छा, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 6x प्लस 18
इज इक्वल टू 5y प्लस 15। चेक करो बच्चों, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अभी x और y के एक सेट कर लीजिए, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, दैट एम्प्लाइज 6x माइनस 5, y का वैल्यू कितना था 11x प्लस 4 अपॉन 9, ये डाल दिया, y को सब्स्टिट्यूट किया, y के जगह पे x डाल दिया, ठीक है। 15 माइनस 8 कितना 18 माइनस 3, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 5 इंटू 11 कितना 55 माइनस 20 अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है बच्चों। आया समझ में? क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया इसमें से न्यूमरेटर में। अच्छा, अभी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दैट एम्प्लाइज एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 9, 9 6 जा 54x माइनस 55x माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है बच्चों। अभी फिर से क्या करेंगे, 54x माइनस 55x कितना हो गया माइनस x, तो माइनस x माइनस 20, 9 3 जा माइनस 27, समझ में आ रहा है क्या क्या, 9 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, माइनस 27 हो गया, दैट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा माइनस 20 प्लस 27 इज इक्वल टू x, माइनस x उधर गया प्लस हो गया, ये माइनस 27 इधर आया प्लस हो गया, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 7, x का वैल्यू आपका 7 आ गया, बस x का वैल्यू 7 आ गया, x का वैल्यू किधर उठा के डाल दीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किधर भी डाल सकते हो, चलो 2 में डाल देते हैं। अच्छा, इक्वेशन 2 क्या हमारा x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6, दैट एम्प्लाइज x का वैल्यू कितना 7, 7 प्लस 3 कितना हो गया, लिख दोगे इधर 7 प्लस 3 y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6, दैट एम्प्लाइज कितना हो गया 7 प्लस 3 कितना 10, 10 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। दैट एम्प्लाइज कितना हो गया 10, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 60, ये हो जाएगा 5y प्लस 15, चेक करो बच्चों, दैट एम्प्लाइज कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 16 माइनस क्या हो जाएगा 60 माइनस 15 इज इक्वल टू 5y, दैट एम्प्लाइज 5y क्या हो गया 60 45, हाँ 45, y कितना हो गया, यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है, दैट एम्प्लाइज y हो गया 45 माइनस डिवाइडेड बाय 5 कितना 9, तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 9 आ गया, तो y हो गया 9, x हो गया 7, समझ में आया आपको अच्छे से, कोई ट्रिक नहीं है, बस इसको सॉल्व जैसे लास्ट टाइम किया था ऐसे सॉल्व करोगे। तो x का वैल्यू कितना आ गया 7, y का वैल्यू 9, तो आपका फ्रैक्शन क्या था, आपका जो फ्रैक्शन था x अपॉन y था, दैट इज 7 अपॉन 9, फ्रैक्शन क्या बन गया 7 अपॉन 9, चेक कर लो डाल के, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हो, 7 अगर 2 ऐड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 प्लस 2 9, 9/11 हो गया, और 3 ऐड करोगे तो 5/6 हो रहा है, नहीं चेक करके बताइए आप, कोई ट्रिक नहीं, बस ऐसे ही सॉल्व करना आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो है VI वो करेंगे, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, ये VI है, लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, ये VI है। 5 years hence the age of Jacob age will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? यहाँ पर क्या हो रहा है, जैकब कोई व्यक्ति है, वो क्या बोल रहा है 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years जैकब का एज कितना होगा 3 times of his son, सॉन का एज जितना होगा उसका 3 times होगा। अच्छा, 5 years ago मतलब 5 साल पहले जैकब एज कितना होगा 7 times of his son, वो उनका दोनों का प्रेजेंट एज पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा बताइए, आपका प्रेजेंट एज अभी मान लीजिए 10 years है, या अभी 10th में पढ़ रहे हो 15 years होगा, अगर आपका 15 years प्रेजेंट एज है तो 5 साल पहले कितना रहेगा, बोलो सर 15 माइनस 5 दैट इज 10 year। अच्छा, आफ्टर 5 years कितना रहेगा 15 प्लस 5 20, समझ में आ रहा है आफ्टर बिफोर का क्या ख्याल है, आफ्टर मतलब आगे तो ऐड करोगे, बिफोर मतलब पीछे तो माइनस करोगे, सिंपल बात है। सिमिलरली यहाँ प्रेजेंट एज पूछ रहा है किसका, जैकब का, उसका बेटा का, ठीक है, सॉन का, तो हम लोग प्रेजेंट एज मानेंगे, प्रेजेंट एज मान के उसका बिफोर का निकाल सकते हैं, आफ्टर का भी निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या लिखोगे, लेट यहां पर ऐसे टाइप का क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया है, जो पूछा है उसी को आपने एक्स और वाई मानोगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब मान लीजिए x years, ठीक है, x years। सिमिलरली लिखोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ
हिज सन, उसका सन का मान लीजिए y ईयर्स है। कितना परसेंटेज है? y ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया? 5 ईयर हेंस, मतलब आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर जैकब का एज कितना होगा बताइए? जैकब का एज होगा x+5। समझ में आ रहा है? आफ्टर 5 साल के बाद जाकब, अभी का जाकब का एज x ईयर है, 5 साल के बाद क्या होगा? x+5 होगा। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन कितना होगा बच्चों? y+5 होगा। क्लियर हुआ बात? अगर उसका प्रेजेंट ऑफ सन का y है, आफ्टर 5 ईयर्स y+5 होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 5 ईयर्स हेंस, तो एज विद जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलता है, यहां पर इक्वेशन निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 5 ईयर्स जैकब का एज x+5, आफ्टर 5 का ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन क्या दिया? आफ्टर 5 ईयर हेंस, आफ्टर 5 ईयर द जैकब एज, आफ्टर 5 ईयर जैकब का एज कितना? x+5 है, विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। आफ्टर 5 ईयर्स का सन का एज कितना? y+5। दोबारा बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में क्या लिखा है? आफ्टर 5 ईयर जैकब का एज, आफ्टर 5 ईयर जैकब का एज कितना हो गया? x+5 होगा। इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, सन का आफ्टर 5 ईयर कितना? y+5, 3 टाइम्स माने मल्टीप्लाई। क्लियर? तो उसको थोड़ा सॉल्व कर देते हम लोग। x+5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, दैट मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, दैट मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन 1 क्लियर हुआ आपको? बात कोई ट्रिक नहीं है, बस क्वेश्चन के हिसाब से आप x और y को मानोगे, आफ्टर का निकालोगे, बिफोर का भी निकालेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है? 5 ईयर्स एगो, मतलब बिफोर 5 ईयर जैकब का एज 7 टाइम्स। अच्छा, बिफोर 5 कितना? बिफोर 5 ईयर्स लिखिए, बिफोर 5 ईयर्स, बिफोर 5 ईयर जैकब का एज कितना होगा? जैकब एज वाज कितना था जैकब का? x माइनस 5 ईयर। अरे भाई अभी x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 ईयर होगा। ठीक है, अच्छा बिफोर 5 ईयर लिखिए, बिफोर 5 ईयर हिज एज, हिज सन एज वाज कितना था? सन एज y माइनस 5 है। कुछ ट्रिक नहीं बच्चों, बस समझना ही, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आराम से कर लोगे। ठीक है, तो क्या इक्वेशन निकलेगा? 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स जैकब का एज कितना था? ये समझ में आया आपको? इक्वेशन 1 कैसे हो गया? 5 ईयर्स एगो क्या दिया क्वेश्चन? देखिए 5 ईयर्स एगो जैकब का एज कितना था? x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स दैट ऑफ सन, से 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, सन का 5 ईयर कितना? y माइनस 5। दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन में क्या दिया? 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो कितना जैकब का एज? x माइनस 5 वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, सन का 5 ईयर्स एगो कितना? y माइनस 5। खत्म। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से आपका इक्वेशन 2 निकल गया। ये तो इक्वेशन 2 है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते, 7y माइनस 35, दैट मीन्स दैट एम्प्लाइज, अभी क्या करेंगे? x और y को अलग कर देंगे, x एक साइड ले लेंगे, माइनस 35 प्लस 5, मतलब में क्या गया? x और y को एक साइड किया, कॉन्स्टेंट को एक साइड कर दिया, तो क्या हो गया? ये x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन 2 समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये दोनों इक्वेशन निकल गया मेरा। अभी इसके बाद हमको इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको नोट करिए, मैं इसको इरेज करूंगा। नोट हो गया? चलिए ठीक है, देखिए उसको सॉल्व क्या करेंगे। अभी हमारा दोनों इक्वेशन आ चुका है, सॉल्व करना आसान है, सब्स्टिट्यूट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको अभी। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ इक्वेशन दोनों लिख देता हूं दोबारा। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 हो गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन 2। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? अच्छा लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट x को कर लेते हैं, 10 प्लस 3y। क्लियर? बस करना तरीका तो आपको पता है, इक्वेशन निकालना इंपॉर्टेंट। ये ऐसा वाला क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, पहले बच्चे समझ नहीं पाते, अगर समझ गए तो इक्वेशन निकल जाएगा, इक्वेशन निकल गया आपका सॉल्व हो गया। क्लियर? देखिए तो x का वैल्यू कितना हो गया? 10 प्लस 3y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x
पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में डालेंगे तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन 2 है। अच्छा, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का वैल्यू कितना हो गया 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। क्या किया मैंने, x के जगह पे ये वैल्यू डाल दिया, 10 प्लस 3y डाल दिया और माइनस 7y पहले से है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 10 3y माइनस 7y माइनस 4y, चेक करो, माइनस 30। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ चलते सॉल्व करते हैं। ये आप लोग नोट कर लिया, इसको इरेज कर देता हूँ, इसका भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए बच्चों, तभी अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो फिर ये तो हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, याद कर लोगे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इक्वेशन हमारा ये 10 माइनस, ये क्या हो गया 10 माइनस 4y इक्वल टू 30, तो 4y उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 30, ये हो गया 4y। क्या किया मैंने, माइनस 4y राइट साइड में लिया, माइनस 30 को लेफ्ट साइड लिया, तो माइनस 30 लेफ्ट साइड प्लस हो गया, माइनस 4y राइट में गया प्लस हो गया, माइनस 4y था राइट में गया प्लस हो गया, माइनस 30 राइट में था लेफ्ट में आया प्लस हो गया, तो 10 प्लस 30 कितना हो गया 40 इज इक्वल टू 4y। y कितना हो गया बच्चों 40 अपॉन 4 दैट इज 10। वाह वाह, y का वैल्यू आ गया 10, तो y कितना हो गया 10। तो y हम किसको माना था, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, तो सन का जो प्रेजेंट एज है उसका 10 ईयर हो गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, एनी इक्वेशन, चलो यहां पर डाल दीजिए, यहां पर भी डाल सकते हो, यहां पर डाल सकते हो, किधर भी डाल सकते हो। ठीक है, चलो इक्वेशन 1 में डालिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, देखिए बच्चों मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, मेरे रिजल्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हमारा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, दैट इम्प्लाइज x माइनस 3 इंटू 10, y के जगह पे 10 डाला, y का वैल्यू 10 था, तो ये क्या सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। क्या हो गया बच्चों, दैट इम्प्लाइज, यहां लिख देता हूं x इज इक्वल टू 40। तो x क्या था, किसका एज था, जैकब का एज था, तो जैकब का एज 40 है, उसका सन का एज 10 है। प्रेजेंट एज क्या पूछ रहे हैं, प्रेजेंट एज, तो लिखोगे फाइनल आंसर जैकब्स एज, जैकब प्रेजेंट एज लिखोगे। ठीक है, प्रेजेंट एज कितना, जैकब का प्रेजेंट एज हो गया हमारा 40 इयर्स, और लिखोगे द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना बच्चों, हम लोग y माना था, y कितना आया 10 इयर्स। ठीक है, ये इयर्स लिख दोगे, इधर इयर्स लिख दोगे 40 इयर्स। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, क्लियर है। तो जैकब का प्रेजेंट एज हो गया 40 इयर्स और जैकब का सन हो गया 10 इयर्स। अच्छा, समझ में आया। फिर भी कोई डाउट, कोई समस्या, कोई स्टेप समझ नहीं पाते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बच्चों। इतना बिजी शेड्यूल्ड में आप लोग के लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ, मेरा मेहनत जो कर रहा हूँ वो आपका एग्जाम में आना चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो जरूर मुझे व्हाट्सअप करिए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 24 आवर रहता हूँ अवेलेबल, मैं आपको कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और जो बच्चे चैनल से नया जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए बच्चों, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो गया, पूरा सारे क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा एक्सरसाइज 3.4, वो एलिमिनेशन मेथड आएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे इजी होने वाला है। ठीक है, बट उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम देख के डरिए मत, मैं आपको सॉल्व करेगा दूंगा, वो मेरा गारंटी। अगर मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठोगे, मेरा वीडियो का अच्छे से देखोगे, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखोगे, पक्का आपका अच्छा स्कोर होगा। कोई ट्यूशन का रिक्वायरमेंट नहीं, कोई ऑनलाइन क्लास का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका बाद जो आएगा एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज 3.4 इंट्रोडक्शन, जरूर देखिएगा। तब तक बाय बाय।